बहुत मुश्किल हालात हैं काफ़ी, यानी कि बिल्स वगैरह मैंने उधार कर्जे उठा के मैं देती हूँ। अभी उनका जो चलाते थे वो सेल किया है, कुछ दिन पहले बाइक सेल की है। अब मैं इनके मेडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ट्रॉफीज़ वगैरह आप देख रहे हैं, ये मैंने हॉकी पकड़ी हुई है, क्या करूँ मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान। मेरे साथ आज एक ऐसी खातून मौजूद है, उस शख्स की बेवा खातून है जिसने करीबन 25 साल इस मुल्क की नुमाइंदगी की। ये उसी शख्स के मेडल हैं, 1 2 3 4। इसी तरह ये जो मेरे पीछे दीवार है ये भरी पड़ी है मेडल्स के साथ। यहाँ पर कप पड़े हैं, यहाँ पर ट्रॉफियाँ पड़ी हैं, हॉकी इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। आज इनके हालात ये हैं कि ये मजबूरन इस तरह आप लोगों के सामने आई हैं और वीडियो बनवा रही हैं, मदद मांगने के लिए आई हैं। इनके खावन के जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, या फिर वो शख्स जो कि हीरो था, उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम कैसे गुजारे और आज ये किन हालात का शिकार हैं। तो आइए पूरी बात इनसे जानते हैं। क्या ऐसी मजबूरी बनी कि आज आपको मजबूरन इस तरह वीडियो बनवाना पड़ी या फिर मीडिया पे आना पड़ा? हालात मजबूर कर देते हैं इंसान के। मेरे हस्बैंड की डेथ को हो गए हैं तकरीबन 8 माह, 23 नवंबर 2023 को उनकी डेथ हुई है। तो उसके बाद किसी भी हुकूमती लेवल पर या उनके किसी फ्रेंड्स ने या किसी नेबर्स में से किसी ने भी रब्ता नहीं किया कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। आपके खामन का नाम क्या था, क्या करते थे वो, किस चीज़ के प्लेयर थे? हॉकी के प्लेयर थे, नेशनल पब्लिक के। वो आउट ऑफ कंट्री भी वो गए हैं, इंडिया, दुबई, मकसद वगैरह भी उन्होंने जाके हॉकी लेवल पर जाके कोचिंग वगैरह कराई। इसमें भी उन्होंने कोचिंग कराई हुई लड़कों को, स्टूडेंट्स वगैरह। अब इतना बड़ा शख्स, हमारा हीरो जिसने हर जगह पर नुमाइंदगी की, उसकी जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे, कैसे उनके गुजरे? बहुत मुश्किल में गुजर रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो फिर भी यानी कि कुमतिले को वो किसी की तरफ नहीं देख रहे थे कि कोई मेरी आएगा हेल्प करेगा, लेकिन किसी ने की। वो इसीलिए तो वो अपनी लाइफ में वो लोडर रिक्शा चला रहे थे, अपनी यानी कि मजबूर होकर, एक नेशनल इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर होकर। नेशनल इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर होकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो लोडर रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए थे। क्यों? दवाइयों के पैसे नहीं थे? घर चलाने के लिए, क्योंकि हमारा बाप भाई ने तो अपनी मेडिसिन चाहिए, हर चीज़ के 100 खर्चे होते हैं इंसान की ज़रूरतों के। तो किसी ने तो मदद नहीं की, कोई हुक्म देने को हॉकी खेली उन्होंने, कोई किसी ने मदद नहीं की, किसी ने अब उनकी जब लाइफ बंदा में। हीरो होता है, उसके इतने सारे दोस्त होते हैं, कोई भी नहीं आया आपका हाल पूछने एक मर्तबा भी? जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि इनसे रब्ता करना, कांटेक्ट करना, मैंने उनसे कांटेक्ट किए थे, रब्ता किया था, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। उन्हें घर हेल्प तो दूर की बात है, घर आके उन्होंने ताज़ी तक नहीं की। होए, क्या जवाब देते थे वो लोग आपको? कि हमारे, हम अपनी वाइफ के साथ आएंगे, हम घर पे आएंगे, लेकिन नहीं, जो इंसान कहता है वो होता नहीं है वैसे इंसान। मैं ही कहती हूँ कितना फ्रॉड है दुनिया में, झूठ है। कोई उनकी लाइफ में वो खुद ही दे लें कि मैंने हमें अपने हस्बैंड को कहती कि आपकी क्या दे के गई है हॉकी, आपकी ज़िंदगी में उनके साथ यही इशू था कि हॉकी ने आपको आपकी लाइफ में, तो आपके बाद मुझे क्या देगी। इनके मुताबिक इस हॉकी ने ना उनकी ज़िंदगी में इनको कुछ दिया, ना उनके इस दुनिया से जाने के बाद इनको कुछ मिला, बल्कि जो करीबी दोस्त थे, जिनसे उन्हें उम्मीदें थी या फिर उन्हें यकीन था कि वो उनकी हेल्प करेंगे, वो इस खातून का हाल पूछने आएंगे, उन्होंने लारे तो लगाए मगर कोई भी इनके पास नहीं आया। अब किन हालात से गुजर रही हैं आप? क्या हालात हैं आपके? बहुत मुश्किल हालात हैं काफ़ी, यानी कि बिल्स वगैरह मैंने उधार कर्जे उठा के मैं देती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन उनकी डेथ के बाद लोडर रिक्शा उनका जो चलाते थे वो सेल किया है, कुछ दिन पहले बाइक सेल की है। अब मैं इनके मेडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ट्रॉफीज़ वगैरह आप देख रहे हैं, ये मैंने हॉकी पकड़ी हुई है, क्या करूँ मैं इनका? कि उनकी ज़िंदगी में तो उनको कुछ नहीं फ़ायदा देखेगी, तो मुझे ये क्या दे रही है? मैं इनको फिर सेल करके फिर अपने लिए रोटी वगैरह, या 100 ज़रूरतें होती हैं इंसान की, सिर्फ रोटी ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ उस इंसान के रोटी के अलावा भी इंसान के और भी बहुत से 100 खर्चे होते हैं। आप यकीन करें कि मुझे वैसे तो ये नहीं पहनने चाहिए थे, मुझे भी इन मेडल्स का जो भार है वो महसूस होने लग गया, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया इनको। अब आप चूँकि इन हालात का शिकार हैं कि आप ये फ़रोख्त करने पे मजबूर हो गई हैं, क्या चाहती हैं आप? क्या अपील करने के लिए आई हैं? क्या कर सकती है हुकूमत मेरे लिए? हुकूमती लेवल को चाहिए कि क्या वो मेरे लिए, कि मैं फ़कीर बन के बाहर हाथ फैलाऊँ या लौट शिक्षा चलाऊँ अपने हस्बैंड की तरह? क्या करूँ मैं? ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं एक नेशनल हॉकी प्लेयर की बीवी, क्या मैं लोगों से यहाँ पे ही भीख मांग रही है चौक पे खड़े होकर? क्या करूँ मैं? अगर आप जानती हैं कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह के नेक लोग हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं और वो करते भी हैं, पहले भी माशाल्लाह हमारी वीडियोस पे लोगों की हेल्प हुई है।
आपका कोई नंबर वगैरह है ताकि कोई आपसे डायरेक्ट रब्ता करके आपकी किसी किस्म की कोई हेल्प करना चाहे तो वो आपसे आप चला दें, मैं आपका नंबर दे देती हूँ, आप चला दें। हम इनसे इनका नंबर ले लेते हैं। आप में से कोई भी इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे यहाँ पे आपके घर आ सकता है वो जो फिर फ़ोन पे रब्ता करेगा तो फिर हम बिल्कुल दे आप लेगा, लोग आएँ, फ़ोन आप पे देखें, आप इनसे मिलें, आप इनके हालात देखें। मुतमईन होने के बाद आप इनके लिए जो भी करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी आखिरत संवारने के लिए कीजिएगा। बल्कि हमारी इल्तिजा है अपनी हुकूमत से, अपने इदारों से कि ये बेवा खातून है। अभी इन्होंने अपने तमाम के तमाम हालात आप लोगों के सामने रखे हैं। तो एक ऐसा शख्स जो कि इस मुल्क का हीरो हो, उसकी बेवा खातून के साथ अगर ऐसा हो रहा हो या फिर वो इन हालात का शिकार हो तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे ये यकीन है, इंशाल्लाह जब हम अगली मरतबा इनसे मिलेंगे तो इनके हालात बदल चुके होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपके हालात बदलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए।